हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रोशन कुमार। मैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बतलाने जा रहा हूँ जो क्लास 8, 9 और 10 के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मन लगेगी और केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगेगी पढ़ते। तो पहला वीडियो इंट्रोडक्शन। तो हम लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो में क्या देखेंगे, पहला पार्ट में वीडियो का देखेंगे सम एलिमेंट एंड रेडिकल, मतलब कुछ एलिमेंट और रेडिकल देखेंगे। एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब के वैलेंसी और सिंबल और एटॉमिक नंबर जानेंगे और रेडिकल का वैलेंसी जानेंगे। सेकेंड पार्ट में हाउ टू मेक कंपाउंड, मतलब सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कंपाउंड कैसे बनाया जाता है। और थर्ड पार्ट में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर कैसा है, एटम कैसे कैसे बना हुआ है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। उसके बाद फोर्थ में देखेंगे बैलेंसिंग द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 सम एलिमेंट एंड रेडिकल। तो देखते हैं, इसमें हमको सीरियल नंबर 1 to 20 के एलिमेंट के बारे में पूरा सीरियल नंबर याद रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है सीरियल नंबर 1 to 20 तक ना एटॉमिक नंबर सेम होता है और वैलेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, वैलेंसी 1 होती है। हीलियम का सिंबल He होता है, वैलेंसी 0 होता है। लिथियम Li होता है, वैलेंसी 1 होता है। बेरिलियम Be होता है, वैलेंसी 2 होती है। ब्रॉन B होता है सिंबल और वैलेंसी 3 होती है। कार्बन C सिंबल होता है, वैलेंसी 4 होती है। नाइट्रोजन N सिंबल होता है, वैलेंसी 3 होती है। ऑक्सीजन O सिंबल होता है, वैलेंसी 2 होती है। फ्लोरीन F सिंबल होता है, वैलेंसी 1 होती है। नियॉन Ne सिंबल होता है, वैलेंसी 0 होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, तो हम आपको वैलेंसी का निकालने का एक अलग वीडियो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो पार्ट 3 में बतलाएंगे, इसीलिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए वैलेंसी कैसे निकाले हैं। आप सिर्फ देखते रहिए और इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग ऑफ कंपाउंड में आपको बहुत हेल्प करने जा रही है। सोडियम Na वैलेंसी 1 होती है। मैग्नीशियम Mg वैलेंसी 2 होती है। अल्मुनियम Al वैलेंसी 3 होती है। सिलिकम Si वैलेंसी 4 होती है। फास्फोरस P होती है, वैलेंसी 3 होती है। सल्फर S होती है सिंबल और वैलेंसी 2 होती है। कोलिन Cl सिंबल होती है, वैलेंसी 1 होती है। आर्गन Ar सिंबल होती है, वैलेंसी 0 होती है। पोटेशियम K सिंबल होते हैं, वैलेंसी 1 होती है। कैल्शियम Ca सिंबल होते हैं, वैलेंसी 2 होती है। तो 1 to 20 आपको इतना एलिमेंट के बारे में अच्छी तरह से वैलेंसी याद रखिएगा, ये वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर समय निकालने नहीं जाइएगा एटॉमिक नंबर कितना है उसके बाद वैलेंसी निकालते इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 to 20 आपको मुंह पर ही याद होनी चाहिए। आप देखते हैं आयरन, तो आयरन 2 प्रकार के पाया जाता है, फेरस और फेरिक। यहाँ पर आयरन का एटॉमिक नंबर 21 नहीं है, ये सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो आयरन फेरस और फेरिक में पाया जाता है। तो दोनों का सिंबल Fe होता है, लेकिन दोनों का वैलेंसी अलग होता है। फेरस होगा तो वैलेंसी 2 होगा और फेरिक होगा तो वैलेंसी 3 होगी। सेम उसी तरह कॉपरस और कॉपरिक फॉर्म में पाया जाता है। Cu होगा दोनों का सिंबल, और लेकिन वैलेंसी कॉपरस का 1 होगा, कॉपरिक का 2 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, अस लगा रहेगा तो वो एक वैलेंसी कम रहेगा कॉपरिक से, Ic से। जिंक Zn होती है, वैलेंसी 2 होती है। लीड Pb सिंबल होते हैं, वैलेंसी 2 होती है। मरकरी Hg सिंबल होते हैं, वैलेंसी 2 होती है। सिल्वर Ag होती है, वैलेंसी 1 होती है। गोल्ड Au होती है, वैलेंसी 1 होती है। टीन Sn होते हैं, वैलेंसी 2 होती है। आप कुछ प्लस पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हाइलोजन और हाइलाइट्स कहा जाता है। इसको हाइलोजन और हाइलाइट्स कहा जाता है क्योंकि इसका वैलेंसी ना 1 होता है। सेम उसी तरह हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सनानो, रेडॉन ऑल को इनर्ट और नोबल गैस कहा जाता है क्योंकि इस सब के पास वैलेंसी 0 होती है। इनर्ट गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, अनरिएक्टेबल गैस होती है, इसको वैलेंसी इसका वैलेंसी 1 होती है। सम रेडिकल, तो पहले हम लोग जानते हैं रेडिकल क्या होता है। तो रेडिकल ना चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना रहता है, उसी को रेडिकल कहते हैं। चार्ज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ एटम रहता है। रेडिकल का एग्जांपल होता है SO4, OH,
आप देखते हैं सम रेडिकल के नेम और उसका सिंबल, उसका वैलेंसी। हाइड्रोक्साइड OH सिंबल होता है, वैलेंसी 1 होती है। सल्फेट SO4 सिंबल होती है, वैलेंसी 2 होती है। सल्फेट के लास्ट में 8 लगा हुआ है, तो 8 को ईट में चेंज करेंगे, 8 को ईट बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो 8 को ईट में चेंज करने के लिए एक ऑक्सीजन घटा देंगे। जैसे SO4 था सल्फेट का, तो एक ऑक्सीजन घटा दिए तो SO3 हो गया, तो सल्फेट था तो सल्फाइड बन गया, समझे। लेकिन वैलेंसी इसका 2 था तो इसका भी वैलेंसी 2 रहेगा, वैलेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। 8 को ईट में चेंज करेंगे तो एक ऑक्सीजन हटा देंगे, लेकिन वैलेंसी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट लिए थे NO3, इसमें 8 लगा हुआ था। नाइट्राइट लिए NO2, 8 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन एक क्या कर दिए, एक ऑक्सीजन घटा दिए। वैलेंसी इसका 1 था तो इसका भी वैलेंसी 1 रहेगा, वैलेंसी सेम रहेगा, वैलेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ। और किसी भी रेडिकल के आगे बाई लगाएंगे, उसका नियम है, आप बाई लगाइएगा तो उसके सिंबल में ना H जोड़ दीजिए और उस रेडिकल का वैलेंसी 1 घटा दीजिए, -1 कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल फिर सल्फाइड का लेते हैं, तो SO3 होती है, इसका बाई सल्फाइड क्या बनेगा, HSO3, इसका वैलेंसी 2 था तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। 8 को ईट में चेंज करने का नियम है कि आप सिंपली एक ऑक्सीजन घटा दीजिए और वैलेंसी सेम रखिए। वही बाई किसी भी सब्सटेंस के आगे लगाइएगा तो आपको सिंबल में H जोड़ देनी पड़ेगी आगे से और वैलेंसी एक घटा दिया जाएगा उस रेडिकल से। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। बाईसल्फेट HSO4 वैलेंसी 1, बाईसल्फाइड HSO3 वैलेंसी 1, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1, नाइट्राइट NO2 वैलेंसी 1, फॉस्फेट PO4 वैलेंसी 3, फॉस्फाइड PO3 वैलेंसी 3, बाईफॉस्फाइड तो HPO4 वैलेंसी 3 था तो एक माइनस हो जाएगा तो 2, बाईफॉस्फाइड HPO3 वैलेंसी 2, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2 और बाइकार्बोनेट रहेगा तो HCO3 वैलेंसी 1। इफ प्रीफिक्स इज IED और किसी भी सब्सटेंस के एलिमेंट के पीछे IED लगा रहेगा, इसका मतलब होता है वो नॉर्मल एलिमेंट है। जैसे कार्बाइड तो कार्बन, हाइड्राइड हाइड्रोजन, कोलाइड कोलिन, नाइट्राइड नाइट्रोजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। रोशन कुमार। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे।